पप्पू भैया का जो है मर्डर हो गया है। अच्छा। हम लोग यहाँ पहुँचे तो बोले कहाँ मर्डर हो गया है रे, तो बतलाया कि सीमा कदम मोड़ से और पश्चिम जो चेवर है, चंद्रमा महतो चेवर है, मुर्गी फार्म है। मुर्गी फार्म के आगे इनकी स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो मैंने जाने वाली में थी। इनका लाश जो है चेवर लगाए हुए हैं। जो भी इसका सही निर्णय होगा बताएगा हम। अभी जो भी प्रशासन, सीवान प्रशासन से मतलब आश्वासन आप लोग को मिल रहा है कि हम लोग जांच करेंगे। अच्छा बोलिए, जो मतलब जिला सुबह में मुझसे मुलाकात करके गया था, बोला था चाचू हम जा रहे हैं सिवान, एक क्लाइंट है 2500 रुपया भाड़ा देता है, उसको जाते हैं सिवान लेके, और सिवान 1 घंटे का काम होता है और काम खत्म करके आते हैं तो साथ में। दोस्तों बता दें, कल की एक खबर आई है कि जो एक युवा है जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी हत्या हो जाती है। पूरी मामला आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे परिजन से बात की है तब पता चला कि अभी गोपालगंज से एसपी साहब या कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। हालांकि सिवान प्रशासन वहाँ पे कदम से कदम खड़ा रही। आइए क्या मामला उनसे पूछते हैं, बात करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चाचा मामला क्या हुआ था? ये गाड़ी यहाँ से लेकर गए 9:30 में जी सिवान भारत पर जाने के लिए जी। अब ये गए कहाँ से भाड़ा उठाए, किसको लेकर गए ये हम लोग पता नहीं चला। लेकिन हम लोगों को 12 बजे के बाद 12:30 बजे में ये पता चला कि इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। उसके बाद से पता चला कि मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे गए थे वहाँ, चाहे जैसे भी न्यूज़ मिला हो, सब गए तो वहाँ से फ़ोन किए कि भैया पप्पू चाचा का मतलब डेथ हो गया है, उनको गोली मार दिया है लोग, लाश चमर में है। तो हम लोग अपने मुखिया को लेकर के वहाँ गए तो देखे कि लाश वहाँ पड़ा हुआ है। थाना पड़ता है बड़हरिया के बड़ा बाबू वहाँ मौजूद थे। सब कुछ करने के बाद से उस बाद जो है लाश हम लोग लेकर चले गए सिवान से पोस्टमार्टम करा करके हम लोग 9:30 बजे रात को लाश लेकर घर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आप उनका क्या लगते हैं? मेरा वो चाचा का लड़का है, चाचा का भाई है मेरा। जब कॉल आता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो फिर आप कौन कॉल किया था, फोन कौन किया? ये मेरे यहाँ का लड़का जो है अफजल है, मेरा चाचा का लड़का है वो भी। ये सब लोग यहाँ से बहुत सारे लड़के गए थे। नहीं वहाँ से फोन आया आपके पास? वहाँ से कॉल किया, मेरे पास अफजल फोन किया जी कि एक्सीडेंट हो गया। कि नहीं एक्सीडेंट नहीं है भैया, उनके घर जाइए, जब थोड़ा सा घर के लोगों को संभालिए, पप्पू भैया का जो है मर्डर हो गया है। अच्छा। हम लोग यहाँ पहुँचे तो बोले कहाँ मर्डर हो गया है रे, तो बतलाया कि सीमा कदम मोड़ से और पश्चिम जो चेवर है, चंद्रमा महतो चेवर है, वहाँ लाश पड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ आए, सब लोग परेशान थे। फिर हम लोग गए वहाँ चमर में मुखिया जी को लेकर के, सब लोग वहाँ पर काफ़ी पहले से प्रशासन में मौजूद थी। हम लोग के जाने बाद से जो है सिवान एसपी है वही सब लिखा पड़ी हुआ, उसके बाद हम लोगों को लाश लेकर के वहाँ गए। वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके हम लोग घर में 9:30 बजे आए हैं। तो रात में 2 बजे करीब में थाना प्रभारी बड़हरिया फोर्स के साथ आए थे और फिर पुनः जो बोले हैं कि जनाजे की नमाज से 1 घंटा पहले हम फिर आएंगे यहाँ। आप लोग जो भी आवेदन देना हो या जो भी जिस पे भी शक हो आप लोग ये आवेदन दे सकते हैं। हम अपने एंगल से आप आवेदन देंगे, उसके एंगल से दोनों तरह से हम अपना जो है जांच करेंगे क्या है नहीं है। उसके बाद 2 या 3 दिन में हम जो उद्भेदन इस मामले का उद्भेदन कर देंगे कि इनकी हत्या किस कारण हुई है। जी। और इनका बॉडी जो चौर में मिला था, चौर में गाड़ी के साथ नहीं, चौर में जहाँ गाड़ी का मतलब है वो मुर्गी फार्म है। मुर्गी फार्म के आगे इनकी स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो मैंने जाने वाली में थी। इनका लाश जो है चेवर मुर्गी फार्म के बैक साइड में बाउंड्री के नज़दीक था। जी वो लोग मतलब स्कॉर्पियो लेके जाने के लिए बहुत कोशिश किया भाग जाएं, लेकिन कल का पाइप जो लगा हुआ था उसमें जब गाड़ी फंस गई, इनकी स्कॉर्पियो बच गई और उसमें से 3 आदमी निकला। वहाँ लोग बताया कि 2-3 आदमी निकला बैग लेकर के और चाबी लेकर जो भाग गया। वहाँ के मतलब स्थानीय लोग को पता लगा कि मतलब 3 आदमी इसमें से बैग लेकर निकला, तीनों मैंने चला गया। तो बगल में काम भी हो रहा है रोड का, वो ड्राइवर समझा कि कोई ठेकेदार वगैरह होंगे, रोड में काम हो रहा है, वो इसी कसम वो लोग निकल गए। उनका फोन वगैरह था? किसका? ये जो हाँ फोन वगैरह था। उनमें जाँच हुआ कि इनका फोन जो है थाना प्रभारी ले चुके हैं, उनके पास है फोन। अब वही सब बतलाएंगे कि किसका फ़ोन आया है, कब नहीं आया है, वही बतला पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मतलब इनके साथ कोई विवाद वगैरह पहले? नहीं, कोई विवाद नहीं। क्या करते हैं ये ड्राइवर थे। ड्राइवर जी। अपना गाड़ी था? अपना गाड़ी नहीं थी, इनके रिश्तेदार की गाड़ी है। अच्छा। इनके साड़ू की गाड़ी है। अच्छा। कोई मतलब किसी पे शक वगैरह आप लोग का? ये शक वगैरह की बात तो चूँकि आवेदन दिया जाएगा, आवेदन में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको सार्वजनिक हम नहीं करेंगे। ये बड़ा बाबू आवेदन दिया जाएगा, बड़ा बाबू अपने स्तर से जो समझ में आएगा वो करेंगे। यानी प्रशासन के विश्वास पे आप लोग खड़े हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। आप कुछ बोलेंगे चाचा? क्या नाम है आपका? हम लोग मोहम्मद कलामुद्दीन नाम। जी। हम लोग प्रशासन से आस लगाए हुए हैं, जो भी इसका सही निर्णय होगा बताएगा हम। अभी जो भी प्रशासन, सीवान प्रशासन से मतलब आश्वासन आप लोग को मिल रहा है कि हम लोग जांच करेंगे, लेकिन गोपालगंज और थाने की प्रशासन अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं कोई उम्मीद लगता है पहुंचेगा?
अब तो प्रशासन जाने। कुछ भी नहीं कहा सकता क्योंकि उनको सूचना भी अपने स्तर सूचना भी नहीं दिया गया ना, क्योंकि सीवान जिला में पड़ता है। हम लोगों ने पता किया तो पता हुआ कि नहीं सीवान जिला में पड़ता है, पोस्टमार्टम भी सीवान हुआ है, तो जो भी काम करना होगा वो सीवान जिला बड़हरिया थाना ही करेगा, इसलिए हम लोगों ने सूचना भी नहीं दिया थावे थाने को। आप लोग को सूचना देना चाहिए क्योंकि आप लोग गोपालगंज में पढ़ते हैं, आप लोग का थाना थावे पड़ता है, गोपालगंज पड़ता है, ठीक है, तो आप लोग को देना चाहिए, तभी तो पूरा छानबीन करेगी। यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो घटना जहाँ हुआ गोपालगंज जिला का, वहाँ की प्रशासन क्या करेगी, वो अपने स्तर से जो भी करना हो करेगी, लेकिन पूरा मतलब कानूनी नियम से पड़ता है कि अपने होम टाउन का जो प्रशासन है ये कहना चाहिए। नहीं, जितने लोग भी हैं बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि इसमें आपके यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा जी, जो भी करना होगा बड़हरिया थाना करेगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों हैं उनको उम्मीद ये नहीं है कि गोपालगंज प्रशासन कुछ करे। जी नहीं है उम्मीद, नहीं है थाना से चाहे गोपालगंज से, चूँकि बड़हरिया का केस है, थाने का सीवान जिले का है, वहीं से जो कुछ भी होना होगा होगा। लेकिन देखा जाए गोपालगंज के एसपी साहब है लगातार इस तरह के मामला को छानबीन कर रहे हैं और जो जांच कर रहे हैं और इस तरह के जो परिजन है उनको मतलब मदद कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगता है कि गोपालगंज अगर इस तरीके के काम में गोपालगंज एसपी साहब जो है मदद करते हैं, उनके संज्ञान में ये बात तो जाएगी, ये उनके संज्ञान में ये बात जाएगी। अगर इस पे कुछ करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। जी चलिए आइए हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, आपका नाम क्या है? मेरा अली अहमद नाम है जी। क्या मतलब आप वहाँ गए थे? जी। उनको जानते हैं आप? मेरा भतीजा है। भतीजा, थोड़ा और पास में आ जाइए। क्या कहेंगे, कैसे हो गया ये मामला? क्या हम बोले कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बोलिए, जो मतलब जिला सुबह में मुझसे मुलाकात करके गया था, बोला था चाचू हम जा रहे हैं सिवान, एक क्लाइंट है 2500 रुपया भाड़ा देता है, उसको जाते हैं सिवान लेके और सिवान 1 घंटे का काम होता है और काम खत्म करके आते हैं तो साथ में चला जाएगा गोपालगंज। हमको 12:45 में पता चला जो गाड़ी यहाँ पे उसकी फंसी हुई है। कोई जानने वाला मेरा जो है व्हाट्सएप पे वो जो वीडियो भेजा था उस माध्यम से हम उसको 20 बार कॉल किए थे। जब वो इग्नोर कर दिया, कॉल नहीं उठाया, तो दिल में बेचैनी सा हो गया, जो क्या हो गया जब फोन नहीं उठा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो आधे रास्ते में गए तो मेरा एक भतीजा है अरमान करके, वो फ़ोन किया जब भैया को छुरी मार दिया है। तो हम लोग भागे भागे गए वहाँ पे, तो वहाँ पे 112 का टीम जो है पहले से मौजूद था। हम लोग पास में गए, देखे हम लोग, बस बॉडी को बोला जो आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाद में बाकी प्रशासन आया, सब आके उसका प्रोग्रेस होता है वो सब करके फिर बॉडी हम लोग को बोला जो आप लोग उठा के एम्बुलेंस में लेके आप लोग जा सकते हैं सिवान, और जाके इतनी करा के उसके बाद से हम लोग लेके बॉडी आए हैं जी। मगर ये जो चीज़ था ना, इसके साथ नहीं होना चाहिए था। इसलिए जो आप किसी से भी इसके बारे में आप पूछिएगा तो ये किसी से भी लड़ाई आज तक कोई कह ही नहीं सकता है ये किसी से लड़ाई करता है। जब आपसे बात हुई उन्होंने बोला कि एक क्लाइंट है जो 2500 देता है, तो क्या मतलब आपको उस क्लाइंट को जानते हैं? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, वो हमको बताया भी नहीं है जो कहाँ से उठाता हूँ। बस इतना हमको बताया था जो चाचू वो लखनऊ से आता है, सब महीने में आता है, सब 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन यहाँ पे रहता है सब। ये भी हमको नहीं बताया जो कहाँ से उठाता है, मीरगढ़ से उठाता है कि थावे से उठाता है। एक होता है ना जहाँ भाड़ा में जा रहे हैं तो इस जगह से सवारी उठाना है, ये चीज़ हमको नहीं बताया। बस इतना बताया जब 2500 भाड़ा देता है, सिवान जाते हैं, सिवान से आते हैं, उन लोग को ड्रॉप करते हैं, फिर हम अपने घर आते हैं। मैंने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह था कि कोई होगा, मतलब गाड़ी चला। सुनिए हम उससे पूछे भी थे ये कांटेक्ट मैंने किसके माध्यम से है, तो बोला है जो मेरा भाड़ा नहीं है, मेरा साड़ू है, मीरगंज में उसका कोई रिश्तेदार साड़ू है, उसके कांटेक्ट में ये भाड़ा संबंध हुआ है। हाँ, वही लोग इसको फोन करता था। एक होता है ना जो डायरेक्ट कोई फोन कर दिया मेरे पास, जहाँ भाड़े में चलना है आ जाइए, इसके पास डायरेक्ट कोई कॉल नहीं आया है। वहाँ से मिर्गा से इसका रिश्तेदार कोई था, कॉल करता था तो ये जाता था यहाँ से। यानी वो जो क्लाइंट मतलब पकड़े उस साड़ू को? हाँ, साड़ू के माध्यम से। उनसे बात हुई साड़ू से? साड़ू से हम लोग का बात हम लोग तो देखे भी नहीं है आज तक। हम तो देखे भी नहीं है, पहचान भी नहीं रहे। ठीक है, नहीं पहचान, नहीं हम लोग पहचान भी नहीं। क्या लगता है कि मतलब कोई शक है किसी पे? शक यही है जो हमसे ये बोला था पहले, जब गाड़ी इसका नया वाला निकला था तो हमसे ये बोला था जो चचा मेरा साड़ू जो है सऊदी रहता है। ठीक है, अभी हम लोग कल स्पॉट पे पहुँचे हैं तो पता चला है जो वो तो जेल में है। अच्छा। हाँ, वो साइबर के कांड में वो जेल में है ऑलरेडी। 1 महीना 1.25 महीना जो भी हुआ वो जेल में है। और ये जो इसको कुछ न कुछ प्रेशर दे के ये लोग बुलाया है,
ऐसे मेरा लड़का जो है, भतीजा जो है, ऐसे नहीं जा सकता है। उसके अंदर कुछ न कुछ प्रेशर था। इसके बाद आप समझ लीजिए इतना प्रेशर था जो वो 10 दिन के अंदर में सऊदी का काम करा के 24 तारीख की उसकी फ्लाइट थी। आज वो घर से निकल जाता, अगर ऐसे लेटर नहीं होता तो आज घर से वो जा रहा था, कल वो दिल्ली पहुंचता। 24 तारीख को उसकी फ्लाइट थी। हाँ, उसने कुछ न कुछ वो लोग प्रेशर इसको किए हैं, मजबूर किए हैं, तब ये अगला उन लोगों के पास जाता था। ये मामला कब का है? ये तो काफी दिन से चल रहा था ना। नहीं, ये जो इनका जो चाकू मारा गया कब? ये समझ लीजिए मेरा एक दोस्त बता रहा था, थावे में 9:30 बजे तक ये सेफ था जी। 9:30 तक ये सेफ था। 9:30 के बाद से जैसे वो मीरगंज की तरफ बढ़ा है, अब रिटर्निंग में हो या जाते समय हो, माने मेरा हिसाब से 10:30 11 11:30 ले लीजिए, इस टाइम हो गया था। आप लोगों को खबर कब मिली, कितने बजे? मेरे को खबर मिली 1:45 में। खबर नहीं मिली, वो गाड़ी का जब वीडियो व्हाट्सएप में मेरे आया तब मैं बेचैन हुआ। जब उसको फोन किया 20 दफा, वो नहीं उठाया, तो इसके घर पे आया, इसके वाइफ से बोला जे फोन करो उसको, फोन उठ का पता वो, मैं सोचा मेरा नहीं उठा रहा, तो अपने वाइफ को तो उठाएगा ना। तो वो बोल रही है जो चाचू मेरा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तब हम लोग गए उधर। अच्छा, हाँ, यानी वहाँ के स्थानीय लोग ने वीडियो वायरल किया? हाँ, वीडियो नहीं, उधर फोटो। अब हाँ, वीडियो वायरल एक जानने वाला ही मेरे पास भेजा, उसके पास कोई और भेजा था। हाँ, इस तरह से मेरे पास आया। क्या मतलब गोपालगंज थाना में या थावे थाना में आवेदन आप लोग नहीं दिया? नहीं, हम लोग देना चाहिए था आप लोगों को। देना तो चाहिए था, मगर हम लोग नहीं दिए। हम लोग को प्रशासन से देखिए, हम लोगों को जो है ना, बरहड़िया का जो प्रशासन है हम लोग को बढ़िया सपोर्ट किया है। रात में 2 बजे आया भी था, घर में रिश्तेदार लोग आए हुए हैं लोग, वहाँ से उन लोग का 2 आदमी का फोन भी लेके गया है और बोला भी है जो हम फिर दोबारा आएंगे। तो अपना छानबीन वो कर रहा है। क्या उम्मीद लगता है कि वो लोग छानबीन करेंगे? और आप लोग देखिए, हम लोग को तो उम्मीद है, उन लोगों से तो उम्मीद है, जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को तो उम्मीद लगा हुआ है, उन्हीं लोगों से लगा हुआ है, और किसी से तो लग भी नहीं सकता है। यानी गोपालगंज प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, तभी आप लोग? हम लोग देखिए, अगर हम लोग आवेदन गोपालगंज या थावे दिए होते तब हम लोग जो है इन लोगों से उम्मीद लगाए होते। हम लोग जब आवेदन नहीं दिए हैं, मान लीजिए हम लोग किसी को इनवाइट नहीं किए, तो कोई दरवाजे पे हम लोग आएगा बिना इनवाइट के? तो वैसे ही मान लीजिए थाने का प्रोग्रेस क्या होता है, आप थाने में जाइए, आवेदन दीजिए, तब ना वो प्रशासन आएगा। ऐसे मुंह उठा के थोड़ी किसी के यहाँ चला जाएगा। आप लोग को आवेदन एक दे देना चाहिए था। देना तो चाहिए, मगर हम लोग देखिए, हम लोग जो है ना, सिवान में ये हादसा हुआ है तो हम लोग बरहड़िया के प्रशासन से आस लगा के रखे हुए हैं। हम लोग आस जो है ना अपने थावे थाना से नहीं लगा है, इसलिए हमारे जिले में ये काम हुआ नहीं है। सिवान जिला में काम हुआ है। सिवान के जो बरहड़िया थाना का जो प्रभारी है उनसे हम लोग आस लगाए हुए हैं जी। हाँ, क्या उम्मीद है? उम्मीद देखिए, अब अल्लाह बेहतर, हम लोग तो उम्मीद ही न लगा सकते हैं, बाकी तो जो करना होगा अल्लाह बेहतर जाने। जी, चलिए।